हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा वनिता। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम है और बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि अगर बारिश हो जाए तो मालपुए बनाएंगे, मगर हमारे यहाँ पर इस बार बारिश नहीं हो रही है अभी तक। और बच्चों का वापस हॉस्टल जाने का टाइम आ गया है, तो सोचा चलिए आज मालपुए बना ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मालपुए बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी भर के गेहूँ का आटा ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कटोरी, ग्लास या कप की मदद से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा माप के लिया है, उसी कटोरी से हमने चीनी ले ली है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम मालपुए चीनी से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 कटोरी हमने आटा लिया है, तो 1.5 कटोरी के करीब मैंने ये चीनी ली है। चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मेरे जो मालपुए थे वो बिल्कुल मीठे मीठे बने थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी सी कम ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने चीनी को मिक्सी जार में डाल लिया है और इसको पीसकर बिल्कुल इसका बारीक हमने पाउडर बना के तैयार कर लेना है। चीनी पीसते टाइम हमने ध्यान रखना है कि कोई भी साबुत चीनी के पीसेस नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर हमारी चीनी का बन गया है। और अब हमने जो गेहूं का आटा लिया है उसको एक बड़े से बॉल के अंदर डाल लेंगे। जो चीनी का हमने पाउडर बनाया है वो भी हम डाल देंगे। और मालपुओं को एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंफ। हम लोग साबुत सौंफ भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो सौंफ को पीस के भी डाल सकते हैं। 4 इलायची का इलायची पाउडर बना के डाल दिया है। और अब हम इसमें पानी डालकर एक इसका पतला सा घोल बना के तैयार करेंगे। तो जो हमने पानी लिया है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छे से हमने इस तरह से विस्कर या फिर हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने पानी का कोई भी मेज़रमेंट नहीं बताया है, क्योंकि पानी का मेज़रमेंट आपके आटे पे निर्भर करता है कि आपका आटा मोटा पिसा हुआ है या बारीक पिसा हुआ है। जैसा आपका आटा होगा उसी हिसाब से पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। बस आपने बैटर की कंसिस्टेंसी आपने देखनी है कि इस तरह की पतली कंसिस्टेंसी वाला हमने बैटर तैयार करना है। इस तरह की रिबन वाली कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए, जैसे कि केक वगैरह बनाने के लिए होती है। और अब हम बैटर को रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि अच्छे से हमारा आटा फूल जाए। और फ्रेंड्स, आज का जो मालपुआ है हम बनाएंगे लोहे के तवे पर। तो तवे को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। कोई भी रोटी बनाते टाइम जो जली हुई रोटी की चिटक वगैरह लग जाती है तवे पे, वो नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से स्क्रबर से मैंने स्क्रब करके तवे को मैंने वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कई लोगों की शिकायत होती है कि जब हम मालपुए बनाते हैं लोहे के तवे पर तो पहला या दूसरा मालपुआ हमारा ख़राब हुए बगैर नहीं रहता है। तो मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका एक भी मालपुआ ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल आराम से आपका पहला, दूसरा, तीसरा सारे मालपुए आराम से तवे से अलग होंगे। तो फ्रेंड्स, मालपुआ बनाने के लिए मैं घी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का जो पलटा होता है वो हमें मालपुए को उतारने के लिए चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि तवा हमारा आराम से गर्म हो जाए। तब तक हम हमारे घोल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो पहले से थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इतना गाढ़ा हमें बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी कंसिस्टेंसी है बैटर की। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को अब हम कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इस पर डालेंगे घी। और घी को अच्छे से तवे के ऊपर हम इस तरह से फैला देंगे, पूरे तवे के ऊपर, क्योंकि हम मालपुए बड़े बड़े बनाएंगे। तो पूरे तवे के ऊपर अच्छे से हमने घी को फैला देना है। फ्लेम को हमने इस टाइम पे बिल्कुल लो रखना है, बहुत तेज़ गरम हमारा तवा नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही हम बैटर डालेंगे वो चिपक जाएगा तवे के। और अब हम बैटर डाल के आराम से इस तरह से कड़छी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से, या जो मम्मी वगैरह हमारे हैं वो पहले क्या करते थे, किसी गत्ते की मदद से इसको अच्छे से फैला लेते थे। वो तो आज भी गत्ते की मदद से ही इसको फैलाते हैं। तो इस तरह से आप चम्मच या कड़छी की मदद से आराम से, जिस तरह से डोसा बनाते हैं उस तरह से आराम से इसको फैला लेंगे। फ्लेम को आपने इस टाइम पे बिल्कुल लो रखना है, आराम से बैटर को फैलाना है। आपने जिस साइज़ का मालपुआ रखना है उस साइज़ के हिसाब से आप बैटर डालिए।
आपको अगर ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप थोड़ा सा बैटर और भी डाल सकते हैं, छोटे बनाने हैं तो बैटर आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। और अब हम इसमें फैलाकर अच्छे से चारों साइड इस पर घी डाल देंगे, ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल देंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो मालपुआ है ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा लगने लग गया है। तब हम क्या करेंगे, इस तरह से पलटे की मदद से इसके जो सारे किनारे हैं वो तवे से अलग छुड़ा लेंगे। और ये वाला काम आपने बहुत ही पेशेंस से आराम से करना है। फ्लेम को इस टाइम पे आपने लो ही रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं करना है। जैसे ही किनारे अलग हो जाएंगे फिर बीच में पलटा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं आराम से हमारा मालपुआ अलग हो गया है। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद में हम फ्लेम को फुल कर देंगे। और अब हम इस पर फिर से घी डालेंगे, चारों साइड पे घी डालेंगे, ऊपर घी डालेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अलटते पलटते हुए हमने अच्छे से मालपुए को सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। और ये लीजिए हमारा मालपुआ बनके हो गया है तैयार। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मालपुआ हमारे तवे के चिपका नहीं है, बिल्कुल आराम से अलग हो गया है। और अब हम फिर से फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम करके हम फिर से दूसरे मालपुए के लिए बैटर डालेंगे। अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से हमने इसको फैलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फ्लेम को लो ही रखेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फ्लेम को हमने बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारा फ्लेम तेज होगा तो जो मालपुए का बैटर है वो तवे के चिपक जाएगा और हमारा मालपुआ बीच बीच में से जल जाएगा। तो ये लीजिए दूसरा मालपुआ भी हमारा आराम से उतर के तैयार हो गया है। और अब हम इसी तरह से करते हुए सारे मालपुए सेक के तैयार करेंगे। जैसे जैसे मालपुए बनते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा तवा बिल्कुल नॉन स्टिक वाली फॉर्म में आ जाएगा। आराम से मालपुए बनेंगे, आराम से उतरेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही अच्छे से मालपुए बनाने के स्टेप्स बता सकूं, मालपुए का बैटर बनाने के स्टेप्स बता सकूं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मालपुए बना के ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी बने तो उसके बाद आप मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा। तो ये लीजिए लास्ट का मालपुआ खूब बड़ा मैंने बनाया है। तो इतने बैटर से हमारे खूब सारे मालपुए बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी हमारे मालपुए बने हैं। और मालपुए मैंने बनाए हैं खीर के साथ। तो आप देख सकते हैं कितने नरम मुलायम सॉफ्ट हमारे मालपुए बने हैं। और फ्रेंड्स इन मालपुओं का आनंद आप खीर के साथ लीजिए, अचार के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ते में लेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार बना लेंगे तो 2 से 3 दिन तक हमारे मालपुए आराम से चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।